बस याद है माजी एक अजाब है यारो ना, वही वाली बात है कि वो माजी ऐसा तल्ख है ना बचपन का कि वहाँ तक जब गोद में थे माँ बाप की और जब वो शफ़क़त मिल रही थी, वो प्यार मिल रहा था और किसी गाने पे मैं नाच लेती थी तो सब क्लैपिंग कर रहे होते थे कि बहुत दाद रसी मिलती थी। मगर जैसे जैसे बड़ी होती गई वही सब मेरी बदनामी का ज़रिया बनती गई। मैं मैट्रिक तक उनके साथ थी, फिर जाके जॉब शुरू की मैंने स्कूल के अंदर। इस्लामिया हाई हरम गेट स्कूल है मुल्तान में, वहाँ एक पीटीसी टीचर के ऐसे से जॉब करती रही। उसी दौरान फिर मेरे जहन में जब फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई और सब महसूस कर रहे थे और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी सिर्फ फीलिंग्स को, तो फिर मैंने फ़ैसला किया, अपने उन ख्वाहिशाओं से मिली जो मुझे मेरे मोहल्ले में रहते थे। मगर वहाँ जाने से भी मेरे सब घर वालों को पता लग गया और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी शोर शराबा किया और मुझे मारा पीटा। उससे बदजन होकर फिर मैं लाहौर, उन्होंने अपने गुरु के पास भेज दिया लाहौर में। लाहौर में जब मैं पहुंची तो फिर वहाँ पे मैं बाकायदा तौर पे उन्होंने फिर मैं तैयार हो गई। फिर मैं वापसी जाने के काबिल नहीं रही क्योंकि मेरा हुलिया बिल्कुल ही चेंज हो गया था। मेरी आईब्रोज बन चुकी थी, मेरे गेटअप हो चुका था और जो मैं अंदर से थी वो सामने आ गई थी। देखिए तल्ख और सख्त वाक़या जब आपकी इज़्ज़त को मजरूह किया जाता है, ठीक है ना, और जब आपको इज़्ज़त के बारे में इतना पता भी नहीं होता, उस वक्त में उस बचपन की हालत में अब्यूज़ होना, ठीक है, और फिर अब्यूज़ पे अब्यूज़ होते चले जाना यहाँ तक कि वो उसकी उस फितरत को टच कर रहा है मेरी, जो मेरी फीलिंग्स है अंदर, जो कुदरत की तरफ से मुझे ऐसी फीलिंग्स है जो मुतज़ाद है मेरी बॉडी से। माशरे से यही चाहती हूँ कि आप सब ऐसे ख्वाहिशों को आने का इंतज़ार करें अपने बच्चों के अंदर। ये कुदरत की ऐसी तख्लीक है जो आनी है। हो सकता है वो उस वक्त शनाख्त आपको ना पता लगे, ये ना सोचे कि पैदा होते ही जो पता लगेगा तो वही ख्वाहिशरा होगा। नहीं, वो लड़का भी पैदा होगा या लड़की भी पैदा होगी तो वो ख्वाहिशरा हो जाएगी। अल्लाह ताला ने बांझ मर्द और बांझ औरतें भी पैदा की हैं। बग़ैर औलाद के जो हैं वो ख्वाहिशरा उनको नहीं कहा जा सकता। वो मर्द ही कहलाएगा, वो औरत ही कहलाएगी। हुकूमत पनिशमेंट देगा 18 साल तक। आप इस बच्चे को बाहर अगर कहीं से मिलता है, रोड पे मिलता है, तो सीधा उसके घर वालों को बुलाए, उसके गुरु के पास ना जाए। गुरु भी वही है। अगर गुरु मिल जाता है तो गुरु के भी घर वाले मौजूद हैं, उसके खूनी रिश्ते को बुलाएं कि भाई इसकी ज़मानत दें, इसको लेके जाएं घर। अगर आपके पास पैसे नहीं है, इसके खर्चात नहीं है, तो गवर्नमेंट इसको देने के लिए तैयार है। देखो पढ़ी तो लिखी हूँ, मैंने अपने आप को पढ़ा है। जो बंदा अपने आप को पढ़ लेता है और फिर अपने आप को पढ़ने के लिए मुझे माशरे में रहना पड़ा और वो तल्ख रवैयों के साथ मैंने पढ़ा। जो अंदर की चीज़ें थी वो मैंने पढ़नी शुरू की, वो रूहानियत से ही आनी थी। जब मैं फ़कीर के दर पे आ गई तो वो मैंने तालीम ली। वो जो मैंने मैट्रिक किया था और FA के अंदर से मैं निकल गई थी और फिर बाद में आके ख्वाहिशराओं की हिस्ट्री देखी, वो सारी हिस्ट्री मेरे मालूम है, कहाँ से सिस्टम चला वो मालूम है। ये नहीं कि ख्वाहिशरा का वजूद ख़त्म करना चाह रही हूँ, वजूद बताना चाह रही हूँ कि उसका वजूद है, कहाँ से है और कहाँ ख़त्म होना चाहती है। माशरे को बस मुझे गले लगा लो, मुझे गले लगा लो। मेरा गुनाहगार कौन है, ये पूछना चाहती हूँ माशरे से। अगर मैं गुनाह कर रही हूँ तो मेरा गुनाहगार कौन है, आई कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, ये सवाल हैं आप लोगों से लिए। तो जब आप ढूंढेंगे ना तो आपके अंदर से मैं निकलूँगी। आपका कोई भाई होगा या आपका कोई बेटा होगा या आपका मामू होगा या आपका बच्चा होगा, कुछ ना कुछ आपका रिश्ते में मेरा वजूद आपको हर